जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद में सैलाब से तबाही। हिफाजती बंद में 80% शगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गईं। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी, गाड़ियां कम पड़ गईं। वज़ीर आला की हिदायत पर बंद की तामीर और मरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब भी मौजूद। दरिया जनाब के सुपर बंद में शगाफ पड़ गया। उधर मिंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता दोनों नौजवानों की लाशें मिल गईं। एक लाश इलाका मकीनों, दूसरी रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश की। कश्ती डूबने के वाकयात में हलाकतें 11 हो गईं। मौसा, जंडोड़ा समेत दर्जनों देहात पानी में जमा। बेयार मददगार सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोधरा, बस्ती, मैश में कई सैलाब मुतासरीन घरों में कैद होकर रह गए। सैलाब से अब तक 97 शहरी जाँ भाग, 4500 से ज्यादा देहात, 44,98,000 लोग मुतासर। सैलाबी रैले से अहमदपुर सयाल और अलीपुर तबाही की तस्वीर बन गया है। अहमदपुर सयाल की 90% आबादी मुतासिर, 70 से जायद मुआवजात में सैकड़ों घर मुतासिर। 500 घरों पर मुश्तमिल आबादी में 350 घर सैलाबी पानी की नजर। मुतासरीन की मकान दोबारा तामीर करने के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। अलीपुर में पंचनत बैराज के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। हजारों लोग बेघर हो गए। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 40 मौजाजात ज़ेर-ए-आब। कसूर में दरिया सतलुज के किनारे बस्तियां खंडरात में तब्दील। सैलाबी पानी जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा कर ले गया। सैकड़ों मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गईं, वो सीधा होकर गिरने को तैयार। सड़कें रेत का ढेर बन गईं। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। नालियाँ, गलियाँ और चौराहे दरिया बुर्द। तमाम देहातों का नक्शा बदल गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात पानी में डूब गए। किसानों का करोड़ों का नुकसान। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिल्स में रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राबिते की हिदायत। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल्स पर GST, एक्साइज ड्यूटी और फिक्स सरचार्ज खत्म करने की तजवीज़। इनकम टैक्स, रिटेलर्स, सेल्स टैक्स और दीगर इजाफी टैक्स खत्म करने की भी बात जारी। बिजली बिल्स पर रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF को राज़ी करने का टास्क भी सौंप दिया। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लायामल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को जंगलात के बेदरे कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों को क्लाइमेट रेजिलेंस एक्शन प्लान के अहदाफ की तैयार करने की हिदायत। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया से मदद मांगे, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन के लिए रिलीफ का ऐलान न करने पर शिकवा। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई थी। वफाक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर भी नाकाबिल फ़हम है। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासर हुआ। वफाकी हुकूमत ज़रई शोबे की बहाली के लिए हमारे इक़दामात में हमारी मदद करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लियाकतपुर पहुंच गईं। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर सूरत नुकसानात का अजाला करेंगे। अल्लाह खैर करेसी, सब अच्छा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रहीम यार खान का भी दौरा। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबी इलाकों का मुआयना किया, खैमा बस्तियों का जायजा लिया। रात का सैलाब है, असा को पता लगे सैलाब साढ़े को आ गए। असा हूं वेले में एक छोटी जी संदूक चाहते निकले से बस वो एक चादर ते पावन दे कपड़े हन भी असा कुछ नहीं से साढ़े को कुछ नहीं, बस अपना सिर बचाए से। बच्चे मेरे ये छोटे बच्चे हन, मेरा कराने वाला कोई को ना इंदा सामान की दिखड़ी हम वो भी कन से जा सके लौट गए, पिछू पानी पैर गए सारे घर। सैलाब की मौजों ने जिंदगी के सब रंग छीन लिए। ख्वाब, छत, आसरा सब दफन हो गए। दर्द की ऐसी ऐसी दास्तानें के अल्फाज में अश्कों से तर हो जाएं। बेरहम पानी, जलालपुर पीरवाला की नुसरत बीबी का भी सब कुछ निकल गया। बस एक ही उम्मीद बची, वो है महज टूटा फूटा एक संदूक। कुदरती आफत ने शहर का रुख किया तो किस्मत की मारी बच्चों के साथ अपनी कुल कायनात को लेकर भागी।
उच शरीफ में प्राइवेट कश्ती माफिया लूट मार में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन से मनमाने किराए मांगने लगे। मुझसे 50,000 रुपए लिए गए हैं, DPO पैसे वापस दिलवाएं। सैलाब मुतासरीन की कश्ती माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। PDM सिंध ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। पंजनत से बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बैराज की तरफ आ रहा है। कश्मीर में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नौशहर फिरोज़ में कमाल टेरू के करीब कश्ती उलट गई, 5 अफराद डूब गए। कश्ती में सवार अफराद सामान लेकर कमाल टेरू आ रहे थे। मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत तमाम अफराद को बचा लिया। कमाल टेरू के करीब 7 साला बच्ची डूब गई, लाश निकाल ली गई। उधर पंजनत बैराज पर दरियाए चनाब में इंतहाई गैर मामूली सैलाब है। पानी की आमद 6,69,290 क्यूसिक रिकॉर्ड। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे, जबकि दरिया रावी में सधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध असम्बली में क्लाइमेट चेंज एक्ट 2025 पेश। बिल नजम मिर्जा ने पेश किया। सूबे में पहली क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। बिल के मुताबिक बगैर क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग कोई तरक्याती मनसूबा मंजूर नहीं होगा। हीट वेव, सैलाब और कहत मुतासरीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। निजी शोबे को सालाना क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिपोर्ट देना होगी। क्लाइमेट जस्टिस ट्रिब्यूनल को बहाली जुर्माने की तराह देने की तजवीज़। सूबे में क्लाइमेट डेटा हब और जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम कायम किया जाएगा। बजट में क्लाइमेट टैगिंग और नए तरक्याती असूल शामिल करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की सलाह मुतासरीन के बिजली बिल माफ़ करने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए सेनेट में करारदाद जमा। करारदाद में सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि माहौलियाती इंसाफ के उसूलों के तहत पाकिस्तान आलमी मदद का हकदार है। पाकिस्तान का इंसानी और ज़रई निज़ाम सैलाब से तबाही के तहाने पर है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बायस 28 अजला में फसलें तबाह हो गईं, जिससे मुल्क इमरजेंसी ज़रई सूरत हाल से दोचार है। महंगाई में इजाफे और खुराक की किल्लत के खतरात पैदा हो गए हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर कौमी फसल इंश्योरेंस पॉलिसी लाना होगी। चीनी नाज़िमुल उमूर शी याक्यांग का NDMA में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू इकदाम पर ब्रीफिंग दी। इलाकाई इदारों के साथ मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इकदाम के हवाले से आगाह किया गया। चीनी नाज़िमुल उमूर ने NDMA के बरवक्त इकदाम और मौसर रिस्पॉन्स को सराहा। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की PDMA पंजाब हेड ऑफिस आमद। सैलाबी सूरत हाल पर PDMA हुकाम ने ब्रीफिंग दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने कहा कि पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। बरतानिया का सैलाबज़दा इलाकों के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात पर दुख का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बरतानिया की जानिब से मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन का अदा किया गया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से मुश्किल वक्त में बरतानवी ताउन का शुक्रिया अदा किया गया। सदर जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चिंगदू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारजा संदी ड्यूंग और नायब गवर्नर सिचुआन हुआंग रिशिया ने सदर का इस्तकबाल किया है। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके पर बात करेंगे। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद के टी चौक में फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को फ़ायदा होगा। एक्सप्रेस वे और दूसरे इलाकों में जाने वालों को आसानी होगी। तरक्याती मंसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और CDA की काविशों को सराहा। बड़ा सैलाब इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है। एक तरफ तो ये आफात भी करार दी जा सकती हैं, लेकिन इसमें
हमारे हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत भी शामिल। हजारों लोग अब तक जो है इस पूरे सैलाब में अब तक शहीद हो चुके हैं। 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हुए। मैंने लोगों की सूरत हाल देखी है, जितनी बदतरीन सूरत हाल है उस हवाले से हुकूमत के इक़दामात इंतहाई नाकाफी। हमारी पंजाब हुकूमत भी फोटो शूट्स में और इश्तिहारात में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है और अमलन लोगों का मसला हल कराने में नहीं रखती। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के जिम्मेदार हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत है। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की मदद की बजाय सिर्फ फोटोशूट करवा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि 30 लाख से जायद लोग बेघर हो गए। लोगों की मदद का ख्याल किसी को नहीं है। दरियाओं के रास्तों पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए NOC दिए गए। हुकूमत सिर्फ इस इंतजार में रहती है कि उन्हें इमदाद मिल जाए। हाफिज नेम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का खैर मकदम, कहा कि हम ये काबिलियत रखते हैं कि इसराइल को भी सबक सिखा सकें। मोदी ने पानी को हथियार बना लिया। पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से साथ खड़ा होने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में 37 मुआहदे और पाकिस्तान के आबी बहरान पर अहम इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदो बासिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से लोग बेघर और फसलें तबाह हुईं। मौजूदा दौर में वाटर सिक्योरिटी अहम चैलेंज है। इंडस वाटर सिस्टम हमारे मुल्क की लाइफलाइन है। हमारे मुल्क का फूड प्रोडक्शन इससे जुड़ा है। भारत 37 मुआहदे के तहत डाटा शेयर करने का पाबंद है। भारत ने आलमी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी की। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए। यकीन है इस मौके पर आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। सेशन अदालत लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हित के इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए पेश, कहा कि सैलाब की तबाहकुन सैलाब सूरत हाल है। मैं मसरूफ़ हूँ, वक्त का ज़या किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। किसानों के माल मवेशी पानी में बह गए। बानी PTI के वकील के आने में ताख़ीर पर समाअत में वक्फा करना पड़ा। दोबारा समाअत पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कल कतर के दौरे पर था, इस केस के लिए रात को वापस आया हूँ। सैलाब सिंध में दाखिल हो रहा है, सूबों के साथ मिलकर काम करना है। इस केस पर जल्द जिरा मुकम्मल कर लें। अदालत ने केस पर मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है। मेरी बात को सियाक व सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की ईमान मज़ारी से मुताल्लिक रिमार्क्स पर वजाहत। कहा, मैंने ईमान मज़ारी को बच्चों की तरह समझाया, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। मैंने कहा था आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, ज़ात पर बात ना करती। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूँगा। इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब से कहा उन्हें पकड़ कर ले जाओ, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का कैरियर ख़राब हो जाएगा। बीवी का नान नुफ़्का इज़्दवाजी ताल्लुकात या रुख़्ती से मशरूत नहीं है। नान नुफ़्का का हक़ निकाह के साथ शुरू होता है और उसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने रुख़्ती ना होने पर शौहर को नान नुफ़्का अदायगी से मुबर्रा करार दिया था। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालती फैसले में कहा गया कि बीवी का हक़ नान नुफ़्का को इज़्दवाजी ताल्लुकात से मशरूत करना शौहर को माली जिम्मेदारी से बचने का मौका देता है। अदालत का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल ज़बान पर भी इजहार तशवीश। मुआशरे में तरक्की पसंद सोच की जानिब रहनुमाई करने वाले रहबर भी होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का इजलास। देत की रकम बढ़ाकर 45,000 ग्राम चांदी की मंजूरी दे दी। फैमिली कोर्ट तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि महंगाई की बढ़ती या कम होती शरह को मद्देनजर रखते हुए दियत का फैसला होना चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, हम में से कौन अपने ड्राइवर को 1 करोड़ रुपए देगा। सेनेटर शहादत ऐवान ने कहा, बदकिस्मती है इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस कमेटी को अपनी राय देता ही नहीं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने तजवीज़ दी, दियत की रकम 55 ग्राम चांदी होनी चाहिए। शहरी हो जाएं होशियार, ड्राइविंग टेस्ट मसनूई जहानत लेगी। पाकिस्तान में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट कार तैयार। कैमरों और सेंसर्स लगे गाड़ी उम्मीदवारों का खुद का टेस्ट लेगी। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर ने कहा कि उम्मीदवारों को गाड़ी में बैठते ही टेस्ट की मुतल्लिका हिदायत के लिए ऑटोमेटेड फीचर दस्तयाब होगा। टेस्ट का रिजल्ट खुद का सिस्टम के तहत ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। AI बेस्ड गाड़ी पहली बार लाहौर में इस्तेमाल की जाएगी।
अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक़ में 142 ममालिक ने वोट दिया। मुखालिफत में 10 और 12 ममालिक ने वोट नहीं दिया। करारदाद में 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की मजम्मत, करारदाद में आर्ज़ी बैनुल-अक़वामी अमन मिशन की तैनाती का मुतालबा, इसराइल और फ़लस्तीन के लिए काबिल अमल इक़दामात पर जोर। दोहा में इसराइली हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान लफ्ज़ी झड़प। पाकिस्तानी मंदूब ने इसराइल को धूल चटा दी। अक़वाम आलम के सामने जुटाई पर मबनी इसराइली मौक़िफ़ की धज्जियाँ बखेर दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यह हमला इसराइली जारियत का तसलसल है। इसराइली हमले ने मुस्तकिल में सिफारतकारी के इम्कान को नुकसान पहुँचाया है। मुज़ाकरात में शामिल अफराद को निशाना बनाना सिफारतकारी को सबुदास करने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब यूएई ने इसराइली सफ़ीर को तलब किया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान अल सानी भी अमरीकी सदर ट्रंप से मिलेंगे।